ओम सनातनी शांति। आप सभी दैवी क्वालिटी की आत्माएं हद और बेहद के अमृत वेला, संध्या वेला के सानिध्य में पलने वाले, संध्या काल को भी सफल करने वाले, शीतलता का अनुभव करने वाले, शांत स्वरूप के स्मृति में स्थित रहने वाले, स्थिति को मजबूत बनाने वाले, हर परिस्थितियों को दृढ़ता से सामना करने वाले, दृढ़ता की शक्ति को बढ़ाने वाले आप सभी सफलता मूर्त आत्माएं, वरदानी मूर्त आत्माएं, डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी की पालना में पलने वाली आत्माएं, देवत्व को जागृत करने वाले, सदैव स्मृति स्वरूप में रहने वाली हम सभी बच्चे परम पिता परमात्मा की रचना है, रचयिता की रचना है, पहली रचना है। बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि हे पूर्वज आत्माएं, तुम्हारे भक्त तुम्हें बुला रहे हैं, जाकर उन्हें शांति से शांति का संदेश दो। वर्तमान समय इस दुनिया में, वर्तमान समय प्राप्ति के समय में कोई भी कामना नहीं रखनी है। अल्पकाल की कामना रखने से अपने अंदर पशुता का भावना उत्पन्न होता है, लेकिन परम पिता परमात्मा हम बच्चों से जो उम्मीद किए हैं, उनकी कामना हम बच्चों के प्रति क्या है। अगर उनके अनुसार हमारी कामना होगी तो वहां से देवत्व की शक्ति जागृत होगी, देवत्व का शुरुआत होगा, दैवी शक्ति का संचार होगा। अपनी इच्छा को, कामना को माता पिता को दे देना है। माता पिता बाप दादा परम पिता परम आत्मा को दे देना है। हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ आज्ञा का पालन करते रहना है।
निष्काम भाव से ही सेवा करने से हम बच्चे मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। जहाँ पर भेद होता है वहीं पर भय दिखाई देता है। माता पिता के द्वारा जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्मा माँ बाप के द्वारा, परम पिता परम आत्मा के द्वारा जो ब्रह्म ज्ञान आता है, उससे हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है। वृत्ति में सदा सर्व के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखने वाले ही शुद्ध वाइब्रेशन फैला सकते हैं, वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकते हैं। माता पिता बाप दादा सदा शुद्ध और शुभ संकल्पों की रचना रचते हैं। और वही डबल लाइट और माइट रहते हैं। सदा निश्चिंत, निश्चय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो सदा आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन ही करना है। मनसा संकल्प शक्ति को ही और वाणी को दर्पण बोला है। अगर परम पिता परमात्मा अर्थात माता पिता से विमुख होकर संस्कार विहीन होकर संसार के सन्मुख होते हैं तो उससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। अगर जिम्मेवारी का ताज ही धारण नहीं करते तो दिल तख्त नशीन कैसे बन सकते हैं।
दिव्य जन्म और जीवन का पहला लक्षण ही है सर्व संग तोड़ और परम पिता परमात्मा के संग जोड़। जब तक इस श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ जीवन के मूल्य को अच्छी रीति से नहीं जानेंगे तो महान कैसे बनेंगे। जीवन में सदा श्रेष्ठ संस्कार को ही धारण करना है, स्मृति स्वरूप में रहना है। अपने जीवन में सेवा श्रेष्ठ सेवा को शामिल करना है, अंग बना लेना है। हर किसी बात में अगर हम रुकते जाते हैं तो हम कमजोर होते जाते हैं। प्राप्ति के समय अपने हर संकल्प और बोल में दृढ़ता का ठप्पा लगाना है और दृढ़ प्रतिज्ञा करते जाना है। वर्तमान समय जो इंतजाम करने वाली आत्माएं हैं उनके अंदर इंतजार करने के संस्कार नहीं होते हैं। जो भी पुराने खाते हैं, जो दिल को खाते रहते हैं, उस खाता को भस्म करो, खत्म करो। अपने अंदर अनेक प्रकार के कमियों की, कमजोरियों की अनुभूति करने वाले दृढ़ संकल्पों से, दृढ़ प्रतिज्ञा से उस कमियों को निकाल कमाल करने के लिए आगे आओ। अगर सूर्य वंश में आना है, माता पिता के संबंध में आना है, तो सहयोगी बनो, सहज योगी का स्वरूप धारण करो, युद्ध नहीं करो। वर्तमान समय
हर घड़ी अंतिम घड़ी को स्मृति में रखो और इसी स्मृति से एवर रेडी बनो। हर बच्चों के लिए बाप दादा ने होमवर्क दिया था कि हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ। तो बाप दादा का, माता पिता बाप दादा का संपूर्ण मदद मिलेगी। आप अकेले नहीं हो। आपके साथ बाप दादा, परम पिता परमात्मा के साथ है। अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कराने की सेवा करो। कर्मों के द्वारा साक्षात्कार करें, साक्षात अनुभव करें, सदा काल के लिए अनुभवी मूर्त बना दो। इस समय की सूचना, बाप दादा की सूचना, संदेश कि आप सभी बच्चे माता पिता समान संपन्न बनो, बाप समान बनो, ब्रह्मा माँ बाप के समान बनो। मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती ही है परम पिता परमात्मा ज्ञान से। परम पिता परमात्मा के चिंतन से हमारे विचारों में, संकल्पों में पवित्रता आती है। परम बल मिलता है। परम पिता परमात्मा ज्ञान से हमारे तन मन धन की शुद्धि होती है, वृद्धि होती है और कामनाओं से, वासनाओं से हम दूर जाते हैं। उससे मुक्ति मिल जाती है। हम सभी के हृदय में परम पिता परमात्मा के सिवाय
ज्ञाना अमृत के सिवाय किसी और का वास नहीं होना चाहिए। तभी ये सभी विकृतियां हमारे हृदय से, हमारे जीवन से दूर जाएंगी। बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि जो भी कर्म करते हो निमित्त भाव से करो। आप करने वाले हो, कराने वाला कोई और है। इस भाव से जो भी कर्म करते हैं, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जब हम करते हैं तो कई गुना होकर हमारे जीवन में वापस आता है। सभी ज्ञान गुण शक्तियां पर तुम बच्चों का अधिकार है। अधिकारी हो। अविनाशी ज्ञान धन ही सच्चा धन है। सदा काल की प्राप्ति का समय है। इसे जितना ही अपने जीवन में हम उतारते जाएंगे उतना ही सदा के लिए सुखी बनते जाएंगे। सुख शांति की नेचुरल अनुभूति होती जाएगी। वर्तमान समय ज्ञानामृत का महत्व को समझाते हुए बाप दादा ने अनेक बार स्मृति दिलाई। ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगा के द्वारा जो भी ज्ञानामृत पीते हो, अमृत को प्राप्त करते हो। गरीबी मिटती जाती है और तुम बच्चे अमर बनते जाते हो। बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि तुम सभी बच्चे बाप बहुत बड़ा व्यापारी है। तुम बच्चों को व्यापार सिखलाते हो। ज्ञान रत्नों का व्यापार करो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करो, क्योंकि
ये ज्ञान गीता ज्ञान का एक एक रतन करोड़ों रुपयों के समान बताया। अगर ईमानदारी से, आज्ञाकारी, वफादारी, फरमानबरदारी का स्वरूप धारण कर इस बिजनेस में अगर बिजी हो जाएंगे तो आप बच्चों का जीवन इजी हो जाएगा। ज्ञान के कलश को स्वयं धारण करो और पूरी दुनिया में जो कलह कलेश है, इस आधे अधूरे ज्ञान को लेकर उस कलह कलेश को मिटाओ। आपके ये श्रेष्ठ कर्म, पुण्य का कर्म और सर्व आत्माओं की दुआएं, माता पिता बाप दादा की दुआओं के साथ साथ जो भी आत्माएं आपके द्वारा मुक्त होती हैं, वो आपको दुआ देती हैं। इसलिए इन सभी व्यर्थ की बीती बातों से सावधान होकर आगे के लिए परम पिता परमात्मा चिंतन, स्वयं के चिंतन में व्यस्त हो जाओ। शारीरिक मेहनत के साथ साथ जो रूहानियत का श्रेष्ठ अनुभव है, उससे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। यही अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। जब तक अपने जीवन में परमार्थ को शामिल नहीं करेंगे, तब तक अपने व्यवहार के द्वारा किसी को भी शुद्ध आहार नहीं दे सकते। यही दैवी गुणों की धारणा है, यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा जीवन का श्रृंगार है। क्योंकि सच्चा सुख और शांति सांसारिक साधनों और संबंधों में नहीं है। अपने वास्तविक स्वरूप के साथ साथ परम पिता परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानो और पहचानो। और अपने मन में
मन के अंदर जो अंधकार है उसको दूर करते जाओ। इसी गीता ज्ञान से ही जन्म और जीवन प्रकाशित होता जाएगा और आप सभी के मन में श्रेष्ठ शक्ति, पवित्र शक्ति का संचार होगा। हम सभी बच्चों का मन परम पिता परमात्मा बाप दादा की अमानत है। बाप दादा ने स्मृति दिलाई, इसे व्यर्थ में ना गवाओ। तुम्हारा यह ईश्वर ईश्वरी के द्वारा मिला हुआ जन्म और जीवन अनमोल है, इसे कहीं भी उलझाओ मत। इसी जीवन से श्रेष्ठ व निस्वार्थ संकल्पों की सिद्धि से सिद्धि स्वरूप की प्राप्ति अवश्य होती है। यही पवित्र विचार आप सभी के देवत्व जीवन की श्रेष्ठ शक्ति और अमर औषधि है। अपने आत्मिक दृष्टि और श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सबको श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करो और सर्विस के लिए आगे आओ। अच्छा, ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।